everyone, welcome back to my channel Vishy's Academy. Today in this video we will learn simple present tense. In the last video I taught you present continuous tense. If you haven't watched that video, you can watch the video by clicking on the link given in the description box. Now सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने आपको बताया था हम वर्तमान काल को बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो भी जैसे आपके जो भी सेंटेंस होते हैं, जो भी वाक्य होते हैं, हमेशा ता है, ती है, ते है, इस तरह के जो सेंटेंसेस एंड होते हैं हिंदी में उन्हें हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस हम क्यों यूज करते हैं? जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो ज्यादातर ट्रू होती है या फिर जो बार बार होती हैं। So to talk about things which are always true or which happen again and again. इसके जो रूल होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, अगर सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन हमें दे रखा है सेंटेंस में, तो हम क्या करेंगे, बेस फॉर्म जो भी होती है, जो फर्स्ट फॉर्म होगी वर्ब की, वो यूज करेंगे और उसके साथ हम एस और es ऐड कर देंगे प्लस ऑब्जेक्ट। For example, the sun rises in the east. Now, in this sentence, you can see that it is a true. मतलब sun तो हमेशा east से ही rise होता है ना, तो ये sentence क्या है? True है। और the sun क्या है? Singular है। एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया? S. Rise is the first form of the verb, and we have added s with rise in the east. Similarly, she drinks milk every day. Now this is the sentence in which she repeats the thing again and again. She drinks milk every day. She is used for singular nouns and drink is the base form of the verb, and with the base form of the verb we have added s. So drinks milk every day. लेकिन अगर हमें प्लूरल दे रखा हो तो हम क्या करेंगे वर्ब में? अगर हमें प्लूरल नाउन या प्रोनाउन दे रखा होता है तो हम बेस फॉर्म जो वर्ब होती है उसको हम एज इट इज रहने देंगे। नाउ हियर यू कैन सी द एग्जांपल्स ऑफ प्लूरल नाउन्स, द प्रोनाउंस व्हिच आर यूज्ड फॉर प्लूरल नाउन्स. They is a pronoun and they is used for the nouns when we are talking about more than one person. So they play. Now you can see that play is the base form of the verb and we didn't change anything in the base form of the verb. So they play badminton every evening. I have already told you that I always counts in plural. So I work in a bank. Work is a base form of the verb. So we didn't change anything in the verb. I work in a bank. Now जो अभी हमने रूल डिस्कस किया वो तो था अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए, मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए जिसमें हम नॉट यूज नहीं करते हैं। बट अगर नेगेटिव सेंटेंस या इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब भी दे रखा होता है तो हम हमेशा क्या यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज. Now for negative sentence the rule is if you have given a singular noun or pronoun which are used for singular nouns, then the rule is singular noun or pronoun plus does. मतलब जब सिंगुलर नाउन के बारे में हम बात करते हैं या प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं तो हम यूज करते हैं does प्लस not प्लस जो भी वर्ब आपको दे रखी होगी सेंटेंस में बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस object. For an example, she does not eat fish. Now in this sentence you can see that she is a pronoun used for singular noun. So we use does as I told you in the rule. Does plus not plus base form of the verb, that is eat fish. So she does not eat fish. Now if we talk about, ये तो हमने बात करी सिंगुलर नाउन जब हमें दे रखा हो या वो प्रोनाउन जो सिंगुलर नाउन्स के लिए यूज होते हैं अगर उनके बारे में बात करें। लेकिन अगर हमें प्लूरल नाउन दे रखा होता है या प्रोनाउन वो प्रोनाउन दे रखे होते हैं जो प्लूरल नाउन्स के लिए यूज किए जाते हैं तो हम उसके साथ क्या यूज करते हैं? डू. So the rule is plural noun or pronoun plus do plus not plus जो भी आपको वर्ब दे रखी होगी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल आई मैंने आपको बताया था जब मैंने प्रोनाउंस पढ़ाए थे कि आई जो हम यूज करते हैं वो हमेशा प्लूरल के लिए यूज किया जाता है. सो वी यूज डू फॉर आई डू नॉट नो. नाउ नो इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब हिम. सो आई डू नॉट नो हिम. सेकेंड सेंटेंस दे डू नॉट वर्क. दे भी मैंने आपको बताया था प्लूरल नाउन्स के लिए यूज किया जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन. सो they do not, we use do with they do not work. Work is the base form of the verb, so they do not
verb. Now students, the rule for interrogative sentences. Interrogative sentences मैंने आपको बताया था जब sentences की वीडियो में. Interrogative sentences क्या होते हैं जिसमें हम questions पूछते हैं. तो अगर interrogative sentences के लिए हमें रूल चाहिए तो सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं. अगर हम सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम यूज करेंगे does, then singular noun और pronoun plus जो भी आपको verb दी हुई होगी base form of the verb plus object. For example, does this bus go to Raipur? Now, in this sentence, you can see that we are talking about only a bus. एक ही बस के बारे में बात करें हम तो हमने क्या यूज किया does. Now, go is a base form of the verb. So, does this bus go to Raipur? Tom is a singular noun. We are talking about only one boy. So, does Tom get up? Get up is what? It is a base form of the verb. So get up early and we put question mark at the end of the sentence. Now what if we talk about plural nouns? So we use do. In the starting of the sentence, do plus plural noun plus pronoun plus base form of the verb plus object. For example, do you know her phone number? You, मैंने आपको बताया था कि you हम plural की तरह यूज करते हैं. तो do you know. Know is the base form of the verb. Her phone number. they भी हम plural nouns के लिए यूज करते हैं. तो do they know it. Know is the base form of the verb. So do they know it. So students, now I hope you got how can we make the sentence in simple present tense, negative sentence, interrogative and affirmative sentences. सेंटेंसेस को पहचाना कैसे जाएगा. जब भी आपको सेंटेंस में एस या ईएस दे रखा होता है तो मतलब वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस. नाउ स्टूडेंट्स, most of the time we have a confusion that how can we add s or es in the verb. Like if we add s only then the spelling goes wrong. Pass, P-A-S-S. Oh, it's wrong. So how can we add it? The first rule is verbs ending in double s, ch, x and o. Then we add es to the verb. For example, pass. Now you can see that pass is ending with double s, so we added es. Wash, h, it is ending with h, so we added es. Ch, so we added es. Mix, ending with x, so we added es. Go, ending with o, so we added es. So students, the first rule, when the verbs ending in double s, ch, x and o, we add es to the verb. Now students, the second rule is verbs ending in a consonant. Consonant, vowels और consonants होते हैं. जैसे vowels होते हैं a, e, i, o, u and rest of the alphabets are called consonant. So verbs ending in a consonant plus y, change the y into I and add es. y को हम I में change कर देते हैं और es add कर देते हैं. For example, marry. Now you can see that R is a consonant and Y is also added. So we change marry into marries. That is, we change Y into I and added ES. Similarly, try. R is a consonant and Y is also there. So we change Y into I and added ES. So it is tries. T-R-I-E-S. Now in all other cases s alone is added. बाकी जितने भी cases होते हैं उसमें हम s add कर देते हैं. जैसे sit, sits, learn, learns. So students, now I hope you got the topic simple present tense, how we add s or es to the verb. And if you have any query, you can comment me in the comment section given below. Thank you. Take care.